अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक डायरी सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। फ़िश हेड सूप, जो मछली के सर का जो सूप होता है वो उसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ एंड तक रहिएगा, आपको फुल रेसिपी देखेंगे तो पता चलेगा। तो इसके लिए मैंने ये 3 अदद फ़िश हेड ले लिए। जब आप फ़िश वाले के पास जाते हैं तो फ़िश लेते हैं और उसके हेड जो है वो बहुत सारे लोग वहीं पे छोड़ आते हैं। तो आपने जब भी फ़िश लेनी है तो उसके साथ उसके हेड ज़रूर लें। तो इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये देखिए मैंने 3 अदद ये हेड लिए हैं फ़िश के। और वहाँ पे वो जो मसाला लगाते हैं फ़िश को मसाला लगा के देते हैं, तो मैंने ये अलग से इसके हेड पे भी मसाला लगवा लिया था। वो जो मिक्स उनका मसाला होता है जिसमें नमक वगैरह सब कुछ शामिल होता है। तो घर आके मैंने अच्छी तरह इसको पहले पानी में से धो के, तो पहले मैंने इसको पानी में डिप करके रखा है आधा पौना घंटा। फिर मैंने इसको अच्छी तरह पानी में से निकाल लिया कि जिन जो वो मसाला लगा के देते हैं तो वो मसाला जो है ना वो उतर जाए, जो नमक वगैरह वो लगाते हैं। तो ये देखें कि इस तरह जो हमारी फ़िश है हमने इस तरह इसको साफ़ कर लेनी है। साफ़ करने के बाद हमने इस को इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये इस फ़िश हेड के कितने फ़ायदे हैं। तो वो आज मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। कि ये देखें मैंने इसको पानी में से जो पहले उसका मसाला लगा हुआ था पानी में से इसको धो के तो साफ़ कर लिया सारी फ़िश हेड को। 3 फ़िश हेड जो थी, अब मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें नमक पहले पानी मैंने शामिल किया है एक बाउल में। इसमें हेड डालने हैं फ़िश हेड और इसमें 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया है। 4 से 5 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने अब वाइट सिरका शामिल किया है। और अच्छी तरह इसको पानी में डिप करके तो मैं रख दूँगी। तो फिर आप देखेंगे कि कैसे इसका जो है ना बाकी भी जो इसके ज़र्रात हैं वो भी निकल जाएंगे और हमारा फ़िश हेड जो है बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो मैंने 1 डेढ़ घंटा इसको नमक और सफ़ेद सिरके वाले पानी में इसको फ़िश हेड को भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद मैं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने इसको कैसे वॉश किया है। ये 1 से डेढ़ घंटा हो गया था इसको रखे हुए। तो ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह जो कोई साथ इसके ब्लड वगैरह जो रह भी गया था, या जो कुछ भी इसके ज़रात थे वो मैंने अच्छी तरह इसको हाथों से मसल लिया था, ताकि इसके फ़िश हेड के साथ कोई और चीज़ ना रहे। अच्छी तरह मसल के साफ़ करने के बाद अब मैंने एक और बाउल लिया, उसमें पानी डाला है और इसको अब दूसरे साफ़ पानी में डालूँगी। साफ़ पानी में डालने के बाद इसको मैंने 2-3 बार पानी से और वॉश कर लिया था। बस आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है। जब इस तरह अच्छी तरह वॉश होगा तो इसमें हल्की सी जो फ़िश की हुमक आती है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, इसकी जो स्मेल होती है, तो वो सारी स्मेल वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप इसको सिरके और नमक वाले पानी में ज़रूर डिप करके रखें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है ना हमारी फ़िश साफ़ हो चुकी है। फ़िश हेड जो है वो साफ़ हो चुके हैं। ये पानी देखें आप कितना क्लियर और साफ़ सुथरा पानी है। आपने बस इसकी धुलाई पे फ़ोकस करना है कि अगर आपने एक बार इस फ़िश हेड की धुलाई अच्छी तरह सा कर ली तो आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अब मैंने एक बड़ा पैन ले लिया है। इसमें 5 से 6 अदद जो है ना मैं पानी इसमें पानी की गिलास शामिल करूँगी। इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है और ये आप अपने हिसाब से रखिएगा कि जितने फ़िश हेड आपके पास हों तो उतना आपने पानी लेना है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है, वो मैंने बारीक वो कट कर लिया है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, वो इसमें डालना है। 5-6 जवे जो हैं वो लहसुन के डालने हैं। यहाँ मैंने हरी मिर्च ज़्यादा रखी है, लेकिन आपने हरी मिर्च 1-2 से ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी थी। तो इसलिए मैंने जो हरी मिर्च है वो सिर्फ़ 2 अदद इसमें इस्तेमाल की हैं। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और अदरक को भी देखें बारीक काट लिया था। अब इसमें मैंने वो भी शामिल कर दिया। पहले प्याज शामिल किया है,
फिर साथ में लहसुन, हरी मिर्च और अदरक भी। अब ये दो अदद सब्ज़ इलायची हैं, 8-10 दाने काली मिर्च के हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 5-6 अदद जो है ना लौंग है। तो इन तमाम चीज़ों को इसमें शामिल कर दिया। साथ में हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल किया और 1/4 टीस्पून ये चाइनीज़ सॉल्ट था वो इसमें शामिल कर दिया। और 1/4 टीस्पून ही हमने इसमें हल्दी का शामिल करना है, क्योंकि हमने हल्दी इसलिए शामिल करनी है कि वो बिल्कुल ही जब सूप बनता है तो वो फीका सा उसका कलर ना हो। इसको कलर देने के लिए हमने साथ में हल्दी भी डाल दी। तमाम चीज़ों को इस पैन में डाला है और अब अच्छी तरह इसमें ये फ़िश हेड जो है वो भी डाल दिया हमने। और अब चूल्हा ऑन कर दूँगी और बॉयल आने तक मैं इसको पकने दूँगी। जब अच्छी तरह इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने मीडियम आंच कर देनी है चूल्हे की और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपने हल्की आंच पे पकने देना है। जैसे हम सूप बनाते हैं सेम ऐसे ही आपने इसको पकने देना। आपने इसको ढक्कन दे देना है। ये फ़िश के हेड सूप जो होता है ये जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, ताकत का ख़जाना है। नज़र जो जिन लोगों की कमज़ोर है, असाबी कमज़ोरी जिन लोगों को होती है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हफ़्ते में 2 बार आप ज़रूर फ़िश हेड का जो सूप है वो पिया करें, या अगर आप सूप नहीं पी सकते तो इसका सालन बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इसका सालन बना के आपको बताऊँगी। बच्चों को दें, बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। जो बच्चे वीक हैं और जिनको जल्दी जल्दी बीमारियां कैच करती हैं तो आप उन बच्चों के लिए भी ये सूप बना के रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों, घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और ये रेसिपी आप ज़रूर एक बार बना के ट्राई करें। ये आप पूरा साल ये बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ फ़िश जो है वो सर्दियों में ही खानी है। आप हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर बच्चों को बना के दें। शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको असाबी कमज़ोरी हो जाती है, जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, उन मरीज़ों को तो ज़रूर आप बना के दें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, फुल वॉच किया करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। तो इंशाल्लाह मैं ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।